क्यों? क्योंकि भाई उनको पता है कि दुनिया साली बड़ी चीज है, दुनिया बहुत जजमेंटल चीज है। अगर मैंने अपनी इज्जत की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेके इसके लिए कुछ किया नहीं तो भाई दुनिया मुझे और मेरे हुलिये को जज करेगी और उसी हिसाब से मुझे इज्जत देगी या ना देगी। और कोई भी इज्जतदार आदमी, कोई भी हाई सेल्फ स्टीम, हाई सेल्फ वर्थ वाला आदमी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता जिस मौके में वो अपनी इज्जत या फिर जिस मौके में वो अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू दुनिया को ना दिखा पाए। ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो की जरूरत आपके मैच्योरिटी और आपके जेंटलमैन वाली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत उपयुक्त है। जी हाँ, अगर आज तक आपको किसी ने सही माने में इज्जत नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं किया, तो आज के इस वीडियो के बाद जेंटलमैन हम उन सब का नजरिया आपके प्रति बदलने वाले हैं। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स या जेंटलमैन्स एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल द इंट्रो। Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. जेंटलमैन, आज का ये एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय TMB Basics। जाओ tmbasics.com पे एंड गेट योरसेल्फ द बेस्ट स्लिम फिट टी-शर्ट्स, शर्ट्स, शूज और आपके बालों के लिए सुपर सेक्सी हेयर प्रोडक्ट्स बाय कैव्स ग्रूमिंग, सब लाइव एट tmbasics.com। ओके, तो अब सीन ऐसा है कि आप ये सेल्फ रिस्पेक्ट या इज्जत दो तरीके से कमा सकते हैं। पहला, जो थोड़ा सुपरफिशियल है लेकिन काफी तेज, काफी फास्ट ट्रैक प्रोसेस है, और दूसरा बड़ा स्लो, बड़ा सुस्त सा प्रोसेस है लेकिन काफी लॉन्ग लास्टिंग, काफी इटर्नल, काफी इंटरनल और काफी परमानेंट प्रोसेस है। अब मेरा इस चैनल पे, मेरा YouTube पे काम है आपको दोनों प्रोसेस बताना। उसके बाद आपके ऊपर है कि भाई आप स्लो प्रोसेस से शुरू करो या फिर प्ले अ लिटिल स्मार्ट, यूज द फास्ट प्रोसेस, सी द इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड देन इवेंचुअली स्लोली स्विच ओवर टू द परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस। लेकिन जेंटलमैन, जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है इन सब के बीच में, वो ये है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर आपके खुद के सेल्फ स्टीम की शुरुआत होता है आपके खुद के जास्ती नजरिए से। जी हाँ, आपका नजरिया टुवर्ड्स योर सेल्फ, आपका खुद के प्रति प्यार, इज्जत या रिस्पेक्ट। भाइयों, अगर आपको किसी और से थोड़ी भी इज्जत पाने की उम्मीद है तो आपको सबसे पहले खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के सेल्फ स्टीम और खुद के सेल्फ वर्थ पे काम करना शुरू करना हो। क्योंकि जेंटलमैन, जिस दिन आप खुद की इज्जत करना सीख जाओगे, खुद से प्यार करना सीख जाओगे, खुद का वर्थ समझ जाओगे, उस दिन आप हर किसी बच्चे, पुरुष, औरत या मर्द को इक्वली देखोगे, उन सबको इक्वली इज्जत दोगे और सबसे इक्वल इज्जत बड़े आराम से पाओगे। जी हाँ, उस दिन से आप किसी के इज्जत के लिए भूखे या फिर नीडी नहीं रहोगे। उस दिन से आप किसी के इज्जत के लिए डेस्परेट नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि उस दिन के बाद से जेंटलमैन आप खुद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करोगे। So if you have not been respected thus far, then chances are you have not really taken your own self-respect, your own self-worth seriously। लेकिन मैं ये सब तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इस सेल्फ वर्थ या सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत भला कहाँ से और कैसे करें? Well, this is where the two phases of the respect, worth and love comes into play. So in the first phase of physiological and survival worth and respect, जो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए वो है भाई start respecting your image, start respecting your body, start respecting the way you look, start respecting your हुलिया at the very first place। जी हाँ, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान कभी भी अपने लुक्स को, अपने हुलिये को, अपने इमेज को हल्के में नहीं लेता। विराट कोहली को देख लो, रोहित शर्मा को देख लो, धोनी को देख लो, तेंदुलकर को देख लो। These guys are retired, half of them are retired, half of them are still playing, but even when you see them off field, they do keep their respect in place। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता है कि दुनिया बड़ी चीज है, दुनिया बहुत जजमेंटल चीज है। अगर मैंने अपनी इज्जत की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेके इसके लिए कुछ किया नहीं तो भाई दुनिया मुझे और मेरे हुलिये को जज करेगी और उसी हिसाब से मुझे इज्जत देगी या ना देगी। और कोई भी इज्जतदार आदमी, कोई भी हाई सेल्फ स्टीम, हाई सेल्फ वर्थ वाला आदमी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता जिस मौके में वो अपनी इज्जत या फिर जिस मौके में वो अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू दुनिया को ना दिखा पाए। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मेरी तरह हर दिन पागलों की तरह सूट पहन के घूमे या फिर कोई अतरंगी कपड़े पहन के घूमे। इसका मतलब बस ये होता है कि वो हर दिन एक एफर्ट, एक कॉन्शियस एफर्ट लगाए अपने इमेज के प्रति, ताकि वो जब भी घर से बाहर निकल रहा हो किसी भी पब्लिक स्पेस में, he makes sure that he is looking respectable, he is looking like a man who has a high self-worth, who has a high self-esteem, and therefore he can demand and command that respect from the people he sees
अराउंड। अब जेंटलमैन, मुझे इस चीज की खबर, मुझे इस बात का इल्म बहुत पहले ही लग गया था, 3-4 साल पहले ही लग गया था कि भाई द इंपॉर्टेंस योर लुक्स, योर फैशन, योर इमेज एंड योर ग्रूमिंग प्लेज in portraying you as a self-respecting, as a high value, as a high self-esteem man। क्योंकि इसीलिए मेरे भाई मैंने मेरी 3 कमाल कंपनी खोली आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, हमारे टी-शर्ट्स, शर्ट्स, पैंट्स, जैकेट्स एंड हुडीज, यू कैन फाइंड देम ऑल एट teambasics.com। अभी टीमी बेसिक्स का सेल चल रहा है। हमारे बॉजन के शूज, स्नीकर्स एंड बूट्स, दे आर ऑल्सो ऑन सेल। समथिंग वेरी सटल बट दैट ऑल्सो एड्स अप टू योर सेंस ऑफ स्टाइल, fashion and therefore a sense of high self-esteem। अब ये 2 चीज बनाने के बाद the third thing that I wanted to make was a sexy hair paste, sexiest hair product in the country। जी हाँ, वैक्स नहीं, जेल नहीं, बल्कि एक हेयर पेस्ट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेयर पेस्ट जो आपके बालों को प्रॉपर स्टाइल करे, आपके बालों को प्रॉपर होल्ड करे और आपके ग्रूमिंग को, आपके इमेज को थोड़ा और रिस्पेक्टेबल बनाए जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो दूसरे लोगों के बीच। तो डीले मत करो, दोबारा मत सोच about raising your self-respect and self-esteem। Head over to teambasics.com and get all the best t-shirts, shoes, wax and hair products that you can find all by our brands at teambasics.com, जो मुझे ले आती है आपके दूसरे फिजियोलॉजिकल या सुपरफिशियल प्रोसेस में, and that is your body, your fitness, your diet and your overall health and hygiene वाला लाइफस्टाइल। क्या आप अपने सेहत को सीरियसली लेते हो? क्या आप अपने रेस्ट और रिकवरी को सीरियसली लेते हो? क्योंकि जेंटलमैन, जो भी इंसान सेहतमंद है, फिट है, एक्टिव है और एनर्जेटिक है, चुस्त है, वो अन्य किसी भी आलसी, अनफिट या फिर लेजी, कामचोर लोगों से 100 गुना ज्यादा इज्जतदार और रिस्पेक्टिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि उस लड़के को मेहनत की कदर है, उस लड़के को मेहनत करना एक्चुअली पसंद है। लेकिन इस मेहनत या हार्डवर्क के चक्कर में अपनी ह्यूमिलिटी ना खो बैठो, इतने डिल्यूजनल ना हो जाओ कि लोग आपको इज्जत नहीं बल्कि आपसे नफरत बैठे, जो मुझे ले आती है इस सुपरफिशियल फिजियोलॉजिकल के आखिरी फेज में, which ends up at your career, your ambition और your overall financial progress in life। पर ये तो थे भाई fast and quick ways और rather superficial या physiological ways to gain respect। What about the other phase जहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लगे लेकिन काफी परमानेंट और काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले हमारी इज्जत में? वेल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप भूल गए हो तो और एक बार याद दिला दो। अगर 6-8 महीने के बाद, साल 2 साल के बाद भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आपका ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ग्रोथ या फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। नाउ हैविंग सेड दैट, जो सबसे पहली चीज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ साइकोलॉजिकली and spiritually into a very high self-worth, high self-esteem and high value man is your acceptance। क्योंकि जेंटलमैन, जब तक आप ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि भाई कुछ गलत है, कुछ प्रॉब्लम है, तब तक आप उस चीज में भली भांति मेहनत करना ही नहीं पसंद करोगे। एंड वी डू नॉट वांट दैट। अपनी खामियों को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने नेगेटिव्स और अपने फ्लॉज को उसी मायने में एक्सेप्ट करना सीखो और उसके बाद थोड़ी हिम्मत जुटा के एक एक करके उन सबको सुधारना सीखो। क्योंकि जेंटलमैन, एक्सेप्टेंस एक ऐसा सुपर पावर है जो अगर आप आज सीख गए तो भाई आपके आने वाली जिंदगी के कोई भी प्रॉब्लम्स को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर दोगे और आपके आने वाली जिंदगी में अगर आपको कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम महसूस हो, आप उसे एक्सेप्ट करके उसे बड़े आसानी से सुधार के जिंदगी से निकाल फेंकोगे। बट ऑन द अदर हैंड, द मोर यू ट्राई टू इग्नोर द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम इन दिस केस बीइंग लो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लो सेल्फ एस्टीम, द मोर ignorant and aggressive you will become to not take the steps that will help you get rid of these problems and make you an empowering personality at the very first place। तो सबसे पहला आपका एक्सेप्टेंस, दूसरा आपका वैल्यू सिस्टम, कि भाई आप अपने लाइफ में किन किन अच्छे चीजों को सही मायने में वैल्यू करते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू सिस्टम विद माय एग्जांपल इन अ मिनट, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा, उसके पहले आपको ये खुद से पूछना पड़ेगा कि भाई हाउ डू आई नो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू सिस्टम दैट आई हैव। कि भाई मेरे जो एम्बिशंस हैं, मेरे जो गोल्स हैं या फिर मेरा जो खुद का एक अप्रोच है दुनिया के प्रति, वो मेरा है, ना ही किसी और का इन्फ्लुएंस्ड या फिर किसी और का चुराया हुआ वैल्यू सिस्टम। वेल, नाउ देयर आर 2 ways टू गेट टू इट। पहला, जो अंग्रेज लोग या फिर द वेस्टर्न वर्ल्ड डिड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दे स्टिल डू इट एंड दे डू इट रियली वेल, वो है भाई कि गेनिंग दिस सेल्फ अवेयरनेस बाय रीडिंग, एक्सपीरियंसिंग एंड लिविंग एन अबंडेंट लाइफस्टाइल। जी हाँ, वेस्टर्न फिलोसफी का मानना यह है कि एक लड़के को बाली उम्र में, कम उम्र में अलग अलग टाइप की किताबें पढ़नी चाहिए, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, अलग अलग करियर, अलग अलग प्रोफेशंस ट्राई करने चाहिए, नए नए जगह घूमने चाहिए, पैशंस, हॉबीज, आइडियाज को एक्सप्लोर करना चाहिए, ये ढूंढने के लिए, ये पता करने के लिए कि भाई आखिर इन सब चीजों में से व्हाट इज ट्रू टू मी, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग
to me. लेकिन on the contrary हमारा सनातन धर्म बोलता है कि भाई आपके सारे सवालों का जवाब आपके अंदर ही सीमित है, आपको बस एक कोना ढूंढना है, आंखें बंद करनी और ध्यान पे लग जाना है. So, while most of the Western philosophy seeks the answers and the awareness from the outside, our Eastern philosophy seek the same awareness and the same answers by going inside. तो अब इन दोनों options में से बेहतर कौन सा है, आसान कौन सा है, and what is the most effective strategy to keep in mind when we are trying to find our own value system to make our self-respect and self-esteem go up high. The best way out, honestly, in my opinion, in today's day and age is a mix of both. क्यों? क्योंकि even though the experience and the abundance वाला process can get you to your value system fair bit quicker, बहुत टाइम ये थोड़ा सा confusing, बहुत टाइम ये थोड़ा सा superficial ही रह जाता है. We never really get to know wholeheartedly कि हमें सही में ये चीज़ पसंद था कि नहीं, और हम सही में ये चीज़ जिंदगी भर कर सकते हैं कि नहीं, हम सही में ये चीज़, ये value system जिंदगी भर निभा सकते हैं कि नहीं. This is a very common problem most people have when they try to build their value system through the experiences they seek from the outside. लेकिन जब आपके इस value system में थोड़ा सा internal experience भी होगा, थोड़ा introspection भी होगा, थोड़ा meditative side भी होगा, then it will become a lot more concrete, it will become a lot more solid in the value system that you are trying to build and find for your life. अब for example मेरे केस में experience के हिसाब से I got myself to a decent fitness shape, but it wasn't until I started meditating that I realized कि भाई मुझे 6-pack abs या फिर 500 किलो का डेडलिफ्ट नहीं उठाना to call myself a fit guy. I am relatively strong for my age, for my height, for my size, and I'm relatively in decent shape with lower body fat percentage and high protein or high muscle mass. I mean the same principle is with my style and fashion as well. यार मेरा स्टाइल, इमेज, फैशन या ग्रूमिंग कोई ट्रेंडी स्टाइल, फैशन, ग्रूमिंग से रिलेटेबल नहीं है. तो किसी भी इन्फ्लुएंसर मीटिंग में या फिर किसी भी सोशल मीडिया क्रिएटर मीटिंग में जहाँ पे मैं किसी और क्रिएटर से मिलता हूँ जो स्टाइलिस्ट और बड़े कूल कपड़ों में घूम रहा है, आई एम नॉट फीलिंग इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ कि यार मेरा स्टाइल थोड़ा ओल्ड स्कूल है, थोड़ा बुढ़े वाला क्लासिक है, उसको देख कितना कूल लग रहा है, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल in my way of style, in my way of gentleman GQ Esquire look that I have over the years mastered and come in terms with. Gentlemen, अब अगर आपने जिंदगी भर अपने वैल्यू सिस्टम को किसी और से कंपेयर कर या फिर किसी और से इंस्पायर होकर ही डिफाइन किया है या डिस्क्राइब किया है, then chances are you never really know what your true values are. You never really defined your true value system at the very first place, and that's totally normal, that's totally okay. यार इस देश में या फिर इस दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली उतनी सेल्फ अवेयरनेस है, जिनको एक्चुअली पता है कि भाई मेरी ऑथेंटिक वैल्यू सिस्टम क्या है. अगर आज के इस वीडियो के बाद आपको इस बात की थोड़ी इल्म भी होगी, दैट इज अ वेरी बिग स्टेप. और ये कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हाई सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ आपके चाल चलन में, आपके सोच विचार में और आपके बोलने के ढंग में भी दिखना शुरू हो जाएगा. Gentlemen, from that day onwards, you will stop being a victim, because from that day onwards, you will stop feeling like a victim. लेकिन तब तक you will need to keep setting micro goals and you will need to keep achieving them on a consistent daily basis. Maturity, masculinity या फिर एक gentleman बनना 1-2 महीने का खेल नहीं है. This is a long game. मैं 8-10 साल से लगा हूँ इस खेल में. आज भी कुछ नया सीखता हूँ, आज भी कुछ नया जानता हूँ और आप सबके साथ हर दिन शेयर करने की कोशिश करता हूँ. This is a lifelong process. This is a way of life, and I am very excited to help you be in that process and transform yourself in becoming a thorough gentleman. Anyway, take it slow, take it easy. In case you haven't thus far, go to teambasics.com, check out our annual sale, get yourself the amazing t-shirts, shirts, जूते, sneakers, boots या फिर कैब्स ग्रूमिंग का heads up, जो है भाई इस देश का सबसे बेस्ट heads up, सबसे बेस्ट हेयर पेस्ट फॉर द इंडियन है. लेकिन भैया रात के 2 बज रहे हैं, मुझे सुबह 6 बजे उठना है. So I'll take your leave, I'll get back to sleep. I'll probably see you soon in the next one. Meanwhile, you don't forget to dress sharp, stay strong and stay stylish. You do not forget to level up your self-esteem, self-worth and self-respect. My name is Mayank Acharya. Thanks a lot for watching. See you in the next one. Jai Hind. Take care.